हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 21 जनवरी 2024 और देखिए 21 जनवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। सो अब प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए भी आंध्र प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, इसका उद्घाटन किया है। 19वां नम शिखर सम्मेलन ये युगांडा के कंपाला में शुरू हुआ है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं सुनील दहिया। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग 3 की ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन। और सबसे मूल्यवान पीएसयू बनी है एलआईसी, इसने एसबीआई को पीछे छोड़ा है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया है भारत के वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है जगदीप धनखड़। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का नवा संस्करण ये तमिलनाडु में शुरू हुआ है। वैश्विक सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड ये बन गया है टीसीएस। और अभी 9 साल के अंतराल के बाद मोहजुजु जो कि भैंसों की लड़ाई की प्रतियोगिता है, इसको फिर से बहाल किया है असम राज्य सरकार ने। गुजरात की कच्ची खरेक जो कि एक फल है, इसको अभी जीआई टैग मिला है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, चेन्नई। देखिए भी तमिलनाडु के चेन्नई में जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। और ये ऐसा पहली बार है जो कि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की संस्करण का आयोजन किया गया है। एडिशनल फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित। अच्छा, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6th एडिशन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसके 6th एडिशन का उद्घाटन किया गया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ये आपको याद रखना है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 19 से 31 जनवरी 2024 तक किया जा रहा है और इसमें 5500 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। इसका शुभंकर आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीरा मंगई, इसका शुभंकर आपको याद रखना है। इसमें 26 खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा की जा रही है। इसमें जो एडिशनल फैक्ट हैं वो आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे। बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं जैसे हम रोज करते हैं। मेरा रोज का एक रूल होता है कि एक क्वेश्चन के 4 विकल्प होते हैं और चारों से संबंधित जो लेटेस्ट न्यूज होती हैं उनको डिस्कस करना, ठीक है। तो जैसे लखनऊ है, लखनऊ को एआईसीटी के रूप में डेवलप किया जाएगा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में, जो कि भारत की पहली एआईसीटी होगी। गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो देखिए गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम राज्य में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया गया है। एडिशनल फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए ये जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान है, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 1 लाख वार्षिक आय लक्ष्य के साथ ग्रामीण महिलाओं को ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों में बदलना, यानी कि ये छोटा मोटा व्यवसाय करके या छोटा मोटा उद्योग स्थापित करके अपने जीविकोपार्जन को चला सकती हैं। ये इस पहल का लक्ष्य है, ठीक है। इसके बारे में आप जो एडिशनल फैक्ट हैं पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसमें 10,000 रुपए का अनुदान प्राप्त होगा इसके फर्स्ट चरण में। बाकी जैसे कि अभी कर्नाटक राज्य ने युवा निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसमें जो बेरोजगार हैं जिन्होंने डिग्री और डिप्लोमा को धारण किया है 2023 में, और यदि उन्हें 180 दिन के बाद में रोजगार नहीं मिला है तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, ठीक। और छत्तीसगढ़ में 2 योजनाएं, एक तो रामलला दर्शन योजना
और दूसरी अभी जल्द ही शुरू की गई है। इस योजना का नाम है महतारी वंदना योजना। महतारी वंदना योजना, इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, ये मैप आप देख सकते हैं असम राज्य का। राजधानी दिसपुर है और इस राज्य का गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं श्री हेमंत बिश्व शर्मा। राज्यपाल हैं श्री गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, 7 हैं राज्यसभा सीटें। विधानसभा की 126 सीटें हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की असमिया है और जिलों की संख्या है 34। बाकी जो नेशनल पार्क हैं और काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, दहिंग पटकाई और रायमोना। देखिए, जो ओरांग नेशनल पार्क है इसका नाम बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। पहला तो ये 1 हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, 1 हॉर्न राइनो के लिए। और दूसरा ये कि सैटेलाइट फोन से कनेक्ट होने वाला ये पहला नेशनल पार्क बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। इनका भी बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है 8वीं बार। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जो नोवाक जोकोविच हैं ये टेनिस प्लेयर हैं। एग्जाम में आपसे प्लेयर और उनसे संबंधित गेम ये पूछा जाता है, तो ये टेनिस से संबंधित है। ठीक, और जो निकोला जोकिक हैं इसमें 2nd प्लेस पे रहे हैं। ठीक, इन्होंने अपने कैरियर में जीते हैं 24 ग्रैंड स्लैम। ये सारे फैक्ट आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, जो कुवैती दिनार है। ये फोर्ब्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। इसमें जो बहरीन दिनार है ये दूसरे नंबर पे है, ओमानी रियाद ये तीसरे नंबर पे है और यूएस डॉलर ये 10वें पायदान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसरो। इसरो ने अभी देखिए मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया है। और इसरो जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो की स्थापना कब हुई है? तो देखिए, इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ है? बेंगलुरु में, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। इसरो के प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ ये है वर्तमान में इसरो के हेड। ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे यदि हम बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक, और इसके वर्तमान में जो हेड है यानी कि डीआरडीओ चीफ ये है समीर वी कामत। समीर वी कामत। बीआरओ इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो सीमा संबंधित सटे रोड होते हैं, जैसे कि चीन के आसपास के एरिया में रोड बनाना है या नेपाल, भूटान, इस तरह जो सीमाओं से सटे रोड होते हैं उनका निर्माण किया जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई है? 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और देखिए वर्तमान में जो इसके हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन ये है वर्तमान में बीआरओ के हेड। NSIL इसकी फुल फॉर्म क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये देखिए ये इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच है और इसकी स्थापना कब हुई है? 6 मार्च 2019 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जापान। जापान का एक मून मिशन है जिसका नाम है स्नाइपर, इसने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। अच्छा, जो जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, अब ये चंद्रमा के लिए मिशन है, तो मून से संबंधित कुछ फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। मून जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और इसका जो डायमीटर है यानी कि व्यास, ये है पृथ्वी का 1/4। ठीक, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, चंद्रमा और पृथ्वी या फिर पृथ्वी और चंद्रमा, इसके बीच में जो दूरी है ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। 3,84,400 किलोमीटर ये पृथ्वी से चंद्रमा के बीच में दूरी है। ठीक, और नील आर्मस्ट्रांग का नाम आपने सुना होगा, नील आर्मस्ट्रांग। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। कब रखा था? 21 जुलाई 1969 यानी कि 1969, जिस वर्ष इसरो की स्थापना हुई है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दलजीत सिंह चौधरी। इनको अभी एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा देखिए, जो समीर कुमार सिन्हा है ये रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं अभी जल्द ही। रक्षा मंत्रालय के जो महानिदेशक हैं ये है समीर कुमार सिन्हा। नितिन अग्रवाल ये बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख हैं। नीना सिंह CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की वर्तमान में प्रमुख है। और देखिए ये CISF की पहली महिला प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन है ए उत्तर कोरिया। देखिए उत्तर कोरिया ने हाल ही में जल के भीतर यानी कि अंडर वाटर परमाणु हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। और ये जो दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इनके विरोध में अपने अंडर वाटर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। इसका नाम यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो इसका नाम है हाइल 523। ये इस अंडर वाटर परमाणु हथियार परीक्षण प्रणाली का नाम है। यहाँ पर आप जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं उनको देख सकते हैं। इनका नाम क्या है? किम जोंग उन। इनका तो सभी लोग जानते हैं, किम जोंग उन। और ये जो नॉर्थ कोरिया है इसकी कैपिटल यदि आपसे पूछा जाए तो प्योंगयांग ये है कैपिटल। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है नॉर्थ कोरियन ओन। ठीक, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, चीन ने भी कुछ दिनों पहले ही एक नया उपग्रह जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब, इसको लॉन्च किया है। आइंस्टीन प्रोब को पाकिस्तान को IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके द्वारा $700 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी गई है। दक्षिण कोरिया में कुत्ते के मांस को बैन करने के लिए यानी कि जो कुत्ते का मांस है इसके कंजप्शन को बैन करने के लिए एक विधेयक लाया गया और यहाँ पर अभी ये जो है मंजूरी भी मिल गई है, यानी कि यहाँ पर कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंपनी 2010 के बाद पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एप्पल। देखिए 2010 के बाद एप्पल जो है सबसे अधिक फोन निर्मित कर रही है, तो ये टॉप लेवल पे है मोबाइल के मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अच्छा एप्पल की स्थापना कब हुई यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1976 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? USA के कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर लोकेटेड है एप्पल का। CEO कौन है? टिम कुक ये वर्तमान में CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स, ये फाउंडर हैं एप्पल के। Xiaomi की CEO कौन है? और Xiaomi के CEO कौन है यदि आपसे पूछा जाए तो लाई जुन
इनका नाम ही कुछ ऐसा है, लाई जुन। ये हैं Xiaomi के CEO। और सैमसंग इंडिया के CEO यदि आपसे पूछा जाए, संजीव कुमार। संजीव कुमार हैं सैमसंग इंडिया के CEO। और ओप्पो के CEO यदि आपसे पूछा जाए, टेनी चेन। टेनी चेन ये हैं वर्तमान में ओप्पो के CEO। अच्छा देखिए, एप्पल जो है टॉप पे है। सेकंड लेवल पे फोन मैन्युफैक्चरर में कौन सी कंपनी है, तो ये है सैमसंग। तीसरे नंबर पे है Xiaomi। ठीक। नववा पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू किया गया है। ठीक। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा देखिए, ये जो तमिलनाडु है, यहाँ पर कौन सा अभी जल्दी ही त्यौहार मनाया गया है, तो पोंगल। पोंगल के अवसर पर यहाँ जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है। और असम में मोहजुजू। कर्नाटक यहाँ पर कंबाला। इन चारों को आप याद रखेंगे। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज होमवर्क दिया था। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 16 जनवरी। बहुत से स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।